नमस्कार, मेरा नाम है भीमसेन सिंह उज्ज्वल और मैं आपको सुना रहा हूँ अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट। आइए सुनते हैं उसका 14वां भाग, जिसका नाम है आधी रोटी पूरा चांद। वह पूरे चांद की रात थी। बात शायद 1959 की है, जब मैं दिल्ली रेडियो में काम करती थी और वापसी पर मुझे दफ्तर की गाड़ी मिलती थी। एक दिन दफ्तर की गाड़ी मिलने में बहुत देर हो गई। उस दिन इमरोज मुझसे मिलने के लिए वहां आया हुआ था और जब गाड़ी का इंतजार करते करते बहुत देर हो गई तो उसने कहा, चलो मैं घर छोड़ आता हूँ। वहां से चले तो बाहर पूरे चांद की रात देखकर कोई स्कूटर टैक्सी लेने के लिए मन नहीं किया। पैदल चल दिए पटेल नगर। पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैंने घर के नौकर से कहा कि मेरे लिए जो कुछ भी पका हो वो 2 थालियों में निकाल दे। रोटी आई तो हर थाली में बहुत छोटी छोटी एक एक तंदूरी रोटी थी। मुझे लगा एक रोटी में इमरोज का क्या होगा, इसलिए उसकी आंख बचाकर मैंने उसकी थाली की एक रोटी में से आधी रोटी उसकी थाली में रख दी। बहुत बरसों के बाद इमरोज ने कहीं एक घटना में लिखा था, आधी रोटी पूरा चांद। पर उस दिन तक हम दोनों को सपना सा भी नहीं था कि वक्त आएगा जब हम दोनों मिलकर जो रोटी कमाएंगे आधी आधी बांट लेंगे। समुद्र में तूफान उठता है तो लहरें उसकी खबर देती हैं, लेकिन कई बार मन में उठते हुए तूफान की बाहर से किसी को कोई खबर नहीं मिलती। मैं 4 साल की थी जब माँ ने नज़दीक के रिश्ते से लगती मेरी बुआ के बेटे से मेरी सगाई कर दी थी। फिर माँ नहीं रही तो पिता ने मेरे ब्याह का फर्ज पूरा किया 1936 में। वे बहुत अच्छे लोग थे, पर लगा तकदीर ने किसी बेपरवाही में मेरे और उन अच्छे लोगों के नसीबों पर दस्तखत कर दिए। छोटी सी थी जब से एक साये से बात करती रहती थी और वो शायद मेरे किसी पूर्व जन्म का साया था कि मैं उसे तलाशती रहती थी। वे दिन देश की तकसीम के पहले के दिन थे। माँ नहीं रही थी, बहन भाई कोई नहीं था और मेरे पिता हजारीबाग में जमीन लेकर एक कुटिया बसाने के लिए चले गए थे और मन की बातें करने के लिए मेरा कोई नहीं था। डॉक्टर लतीफ़ लाहौर के एसपी कॉलेज में पढ़ाते थे, मनोविज्ञान के माहिर कहे जाते थे, इसलिए मैं उनसे मिली थी। उन्होंने बहुत वक्त दिया, कई दिन। उनके कई सवालों के जवाब में जो था वही कहती रही कि इस ब्याही ज़िंदगी में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ एक बात है कि मुझे अपना आप जिंदा नहीं लगता। एक दिन उन्होंने पूछा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा नहीं। यह सच था, वह भी जानते थे और मैं भी कि जहन में बसे हुए सारे साए घर की छत नहीं बनते। इसलिए वह पूछने लगे, लेकिन घर छोड़कर जाओगी कहाँ? मैंने कहा प्रीतनगर चली जाऊंगी। गुरु बख्श सिंह जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं और मैं साहित्यिक काम कर सकती हूँ। उस वक्त डॉक्टर लतीफ़ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पकड़ा नहीं थाम लिया। कहने लगे, ऐसा नहीं करना, मैं गुरु बख्श सिंह को जाती तौर पर जानता हूँ। तुम्हारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। कई बातें ऐसी होती हैं जो खास नहीं लगती, लेकिन बरसों के बाद उनके अर्थ तकदीरी अर्थ हो जाते हैं। डॉक्टर लतीफ़ वाली मुलाकात का जिक्र मैंने कभी गुरु बख्श सिंह जी से नहीं किया था, लेकिन एक बार इतना ज़रूर कहा था कि एक वक्त आया था मैंने सब कुछ छोड़कर आपके पास प्रीतनगर रहने का सोचा था। उन्होंने प्यार से कहा, अगर आ जाती तो मैं अपने पत्र प्रीत लड़ी का संपादन दे देता। फिर कई साल गुजर गए। जब मैं और इमरोज बम्बई रहते थे, वहाँ गुरु बख्श सिंह जी से मिलने के लिए आए। उस समय सारा समाज मुझसे रूठा हुआ था, इसलिए गुरु बख्श सिंह जी का आकर मेरा हाल चाल पूछना मुझे बहुत अच्छा लगा। बम्बई वाला घर अभी ठीक सी हालत में नहीं था, चौके में अभी चकला तक नहीं था और मैं थाली को औंधी करके बेलन से रोटी बेल रही थी। गुरु बख्श सिंह ने देखा, कहा कुछ भी नहीं, लेकिन बाद में किसी से कहा, अगर यह कदम उठाना ही था तो अमीर आदमी खोजती। उस घड़ी मैंने जाना कि डॉक्टर लतीफ़ ने मेरी कच्ची उम्र में मेरा हाथ पकड़कर जिस राह से रोका था, उनके अर्थ सचमुच तकदीरी अर्थ में थे। मुझे जिस हालत में देखकर गुरु बख्श सिंह जी ने सोचा और कहा था, मैं उस हालत में लिख रही थी, हमने आज यह दुनिया बेची और एक दिन खरीद के लाए, बात कुफ्र की है मैंने। सपनों का एक थाल बुना था,
गज का एक कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी है हमने। अंबर की एक साफ सुराही, बादल का एक जाम उठाकर घूट चांदनी पी है हमने। हमने आज दुनिया बेची है, हमने आज दुनिया बेची है।